आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपको दुख देना चाहते हैं, जिनको खुशी मिलती है आपको दुखी देखकर, और जो ये आपके शत्रु हैं, जो ये आपके एनिमीज़ हैं, उनकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। वो लोग, आपके जो भी एनिमीज़ हैं, वो खून के आंसू रोने वाले हैं। उनकी बर्बादी आज देखेंगे कि क्या आज डिवाइन ने डिसाइड करके रखा है इन लोगों के लिए, जिन लोगों ने भी आपकी ज़िंदगी में दुख दिए हैं, तकलीफ़ दी हैं, चाहे वो कोई भी हो। चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज, टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे इस चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। शफलिंग में स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं, उसका नाम और इमेज अपने दिमाग में रखते हुए कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। तो चलिए शफलिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड तक ज़रूर देखिएगा इस रीडिंग को, क्योंकि हर कार्ड कुछ ना कुछ ज़रूर बताता है। आपकी एनर्जीज से कनेक्ट करेंगे, फिर इन लोगों की एनर्जीज पे जाएंगे। देखते हैं डिवाइन ने आपके लिए आज क्या भेजा है। ओके, सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए। देखो कौन है ये भाई। सो चलो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटिफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन। आई वॉन्ट लव, पीस, मनी एंड सक्सेस इन माई लाइफ। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे इसको बताइए क्या कुछ है इनकी लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है इन लोगों की लाइफ में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। ओके, सो देखिए पहले ही यहाँ पर आई है डेविल की एनर्जीज। सो पहले स्प्रेड ले लेते हैं, फिर हम रीडिंग को शुरू करेंगे। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि सबसे पहले प्रोमिनेंटली निकल करके आई है। सो पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आई है। ओके भाई, 5 ऑफ पेंटिकल्स निकल करके आया है। पेंटिकल्स आ रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड आया है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पर ऐड हुई है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड आया है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे ऐड हुई है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐड हुआ है। 7 ऑफ वॉन्ड आ गया है। 10 ऑफ स्वॉर्ड आया है। क्वीन ऑफ कप्स आया है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि आई है। 6 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ निकल करके आया है। ओके, सो चलिए और देख लेते हैं क्या आ रहा है यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून को मैं इधर रखूँगी, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून इधर रखते हैं और देखते हैं क्या आ रही है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। फाइन, मैजिशियन, ओके, इकट्ठे आ गए सारे। सन आया है। डेथ एंड टेम्परेंस। सो चलिए यहाँ से हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं। देखो ये कार्ड्स बहुत ही क्लियर कट आज निकल करके आए हैं। आप जो भी कुछ सोच रहे हैं ना, आपने अगर कुछ मांगा है, आपने अगर कर्मा मांगा है इन लोगों के लिए, तो वो इतना बुरा यहाँ निकल के आया है। इतनी बुरी यहाँ पे गत इनकी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, जो इन्होंने शायद इमेजिन भी नहीं की होगी। सो आपकी एनर्जीज़ पहले चेकआउट करेंगे कि आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे क्या आ रही है। देखिए, आप हो बहुत ज़्यादा सीधे साधे, आप हो बहुत ज़्यादा भोले भाले, आप एक इनोसेंट चाइल्ड के जैसे हो। आपको सच्चाई का साथ देना अच्छा लगता है। आप खुद सच्चे इंसान हो, तो आपको बिल्कुल भी इस तरीके के लोग पसंद नहीं आते हैं जो कि दूसरों के लिए कॉन्स्पिरेसीज करते हैं, चालू होते हैं, चंट होते हैं, बेईमान होते हैं। ऐसे लोगों को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, है ना। आपकी लाइफ में आप बैलेंस बना के रखते हो। आप किसी को कभी कुछ गलत नहीं बोलते हो। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है।
ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ऐसे रखूँगी ताकि इसकी एनर्जीज आप तक आती रहें। सो देखिए यहाँ पर क्या आया है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो ख़त्म करना चाहते थे, है ना। ये सब गलत लोगों की जो फीलिंग्स हैं, आपकी कोशिश रही है कि इन लोगों को आप पॉजिटिव फील करवा सको। इन लोगों की हैं आपके आसपास कई लोग, ठीक है, कोई आपके आसपास के लोग हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, राइट। सो ये लोग ऐसे हैं जिनके लिए आपने सब कुछ किया, आपने बहुत ज़्यादा इनकी केयर की, आपने हर तरीके से इनकी हेल्प की है, आप इमोशनल बहुत हो, ठीक है, और इसी इमोशन का इन लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, ठीक है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको कुछ होली वाटर पिलाया गया हो सकता है, या आपके पर्सन को कुछ होली वाटर पिलाया गया है जिसकी वजह से चीज़ें, रिश्ते ख़राब हुए हैं। और ये क्यों हुआ है? ये हुआ है इस डेविल की वजह से, ठीक है। ये जो भी लोग हैं ना आपके आसपास जो आपको दुख देना चाहते हैं, जो आपको तकलीफ़ देना चाहते हैं, वो बिल्कुल डेविल हैं, वो बिल्कुल राक्षस हैं। उनकी जो नीयत है वो बहुत ही गंदी है, डेविल सोच के लोग हैं, दूसरों की खुशी ये देख नहीं सकते हैं, दूसरों को बर्बाद करना चाहते हैं। टॉक्सिसिटी इनके दिमाग में इतनी ज़्यादा भरी हुई है कि किसी के बारे में कुछ अच्छा तो बिल्कुल ये सोच ही नहीं सकते हैं। जबकि आप इतने सच्चे इंसान हो, आप भगवान में विश्वास करते हो, आप दिल से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, राइट। एंजल की ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर हमेशा रहती हैं। आप अपनी और अपने आसपास वालों के लिए प्यार बहुत ज़्यादा बरसाते हो, आपने केयरिंग नेचर आपकी बहुत ज़्यादा है। आप बैलेंस बना के रखना आपको बहुत अच्छे से आता है। इवन अगर मैं बात करूं कि इन लोगों के साथ भी आपने काफ़ी कुछ ठीक रिलेशनशिप्स रखे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आप हो गए, अब सरेंडर हो गए कि भाई अब नहीं हो रहा मेरे से, अब हो गया। तो ये क्या है कि डेथ वाली एनर्जी यहाँ पे यही बता रही है कि आपकी जो सच्चाई है, आपकी जो अच्छाई है, उसकी इन्होंने बिल्कुल उसकी मौत कर दी है ना, उसको ख़त्म कर दिया। उस इंसान को जो सच्चा था, अच्छा था, जिसके दिल में अच्छाई थी, अच्छाई आपके दिल में आज भी है, आज भी आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो, किसी के लिए गलत नहीं कर सकते हो। लेकिन वो एक होते हैं ना विश्वास, किसी के ऊपर विश्वास करना, भोलेपन से विश्वास कर लेना। आपकी जो इनोसेंस रही है, आपका जो सच्चा दिल है, आपका जो बच्चे जैसा दिल है ना, जो उड़ना जानता है, जो खेलना जानता है, जो दूसरों के लिए मतलब एक छल कपट नहीं है आपके अंदर। आप देखोगे जैसे बच्चों का दिल होता है ना, उनको मतलब नहीं होता कि दुनिया में क्या चल रहा है, वही आप दिखाई दे रहे हो। आप मजिशियन हो, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर इतनी पावर है कि आप ना दूसरों को अपना बना लेते हो। आपका जो भोलापन है ना, वो दूसरों को बहुत अच्छा लगता है। और आपके अंदर इतनी पावर्स हैं कि आप हर कुछ करने की आपके अंदर डिवाइन ने शक्ति दी है कि आप चाहो तो आप इमोशनल कनेक्ट हो जाओ किसी के साथ, आप चाहो तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हो। आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी अगर आप उसको, अपने दिमाग को अच्छे से यूज़ करो। आपके अंदर आपके जो एनर्जीज़ हैं वो आपकी बहुत ही पॉजिटिव हैं आपके अंदर। आप लॉयल इंसान हो, आप प्यारे इंसान हो, ठीक है। आप खुद को जितना पेन दे सकते हो आप दे लेते हो, लेकिन आप कितनी तकलीफ़ में भी रहने के बाद आप दूसरों के लिए करना नहीं छोड़ते। एक जादूगर को देखा है आपने, है ना, कुछ भी वो जादू से ले आता है और कुछ भी जादू से गायब कर देता है। तो वही वैसी ही चीज़ आपके अंदर है कि झट से आप रो देते हो, झट से आप खुश हो जाते हो। आप ना एक आपके अंदर जो सच्चाई और अच्छाई है ना, उसी चीज़ का इन लोगों ने फ़ायदा उठाया है। तो कहीं ना कहीं उस इंसान को आपने, या इन लोगों ने मारने की कोशिश की है, इन लोगों ने ख़त्म करने की कोशिश की है कि ये इंसान का जो मन है, इस इंसान की जो नीयत है ना, जो इसका भोलापन है ना, उसको ये ख़त्म कर दें, है ना। और वो चीज़ बिल्कुल सटीक बैठी है उन लोगों की कि आपको जो तोड़ने की इनकी इच्छा थी ना, वो ऑल्दो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन दिल में आपके बहुत ज़्यादा पेन इन लोगों ने दे दिया है। वो अंदर से ना आप टूट चुके हो, है ना, अंदर से आप कर करके थक चुके हो, अंदर से आप सब कुछ एफर्ट्स डाल डाल के थक चुके हो। और जो धोखा आपको मिला है, जो नुकसान आपका हुआ है, वो तो कोई मतलब चाहकर भी नहीं उसको सोच सकता है, समझ सकता है कि आपने कितनी तकलीफ़ झेली होगी। क्योंकि आपको ना, आप केयरिंग, जिस तरीके से आप केयर करते हो ना दूसरों की, जिस तरीके से आप प्यार देते हो दूसरों को, जिस तरीके से आप अच्छाई करने की कोशिश करते हो, इन लोगों ने, इन दुष्ट लोगों ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की है ना। बहुत मतलब ग्रुप में भी हैं ये लोग, कोई एक इंसान नहीं है, ये ग्रुप में है। और आपको जो जिस तरीके का जो एक कुछ ना कुछ आपको खिलाया गया है या पिलाया गया है या पानी में डाल के दिया गया है, या कुछ तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक इन लोगों ने किया है, या आपके पार्टनर के ऊपर किया होगा, जिसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा दुख झेला है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आप दुखी रहे हो, आपको पेन हुआ है, रातों भर नींद नहीं आई
है ना, बिल्कुल बंद गया आपका रिश्ता, टूट गया आपका रिश्ता, आपके पर्सन आपको छोड़ करके चले गए हैं, दुखी होते रहते हो आप, दिन रात रोते रहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो पर बढ़ नहीं पा रहे हो। तो अब क्या होने वाला है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि अब इनका समय बदलने वाला है। ठीक है, अब इनका जो ये व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि अब इनकी बर्बादी का समय शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप लोग कर्मा क्लेम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर जल्दी से कर्मा क्लेम कर लीजिए, क्योंकि इनका कार्मिक्स शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या होगा इनके कार्मिक्स के अंदर, ये लोग एक मतलब बिल्कुल फिजिकली और मेंटली इल हो जाएंगे, है ना, ये लोग बर्बाद हो जाएंगे। अभी ये लोग गए हैं किसी के पास, ठीक है, पैसा दे करके इन लोगों ने आपके अगेंस्ट में कुछ तो ब्लैक मैजिक करवाया है, उससे कुछ तो लेकर के आए हैं, और वो ही आपको खिलाया गया है या पिलाया गया है, या आपका कुछ ऐसा यूज़ किया गया है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तो अभी वही चीज़ इनके ऊपर बैकफायर हो रही है। ठीक है, ये झुंड में है, ये लोग हैं, ये फैमिली हो सकती है, कपल हो सकता है। ठीक है, इन लोगों ने कहीं ना कहीं से कुछ इंतज़ाम करवाया है आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक देने का। तो वो अब क्या हो रहा है, ये बैकफायर हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि अब इनके ऊपर बैकफायर हो रहा है इन्हीं का कर्मा। ठीक है, ये जो डेविल है ना, ये वापस इनकी तरफ जा रहा है, और ये क्या करेगा, इनको बर्बाद कर देगा, इनको लाचार कर देगा, इनका सब कुछ इनसे छीन लेगा। इन दोनों का भी हार्ट ब्रेक होगा, दर्द इतना ज़्यादा होगा कि ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे, और कि दूसरों की ज़िंदगी में दुख दे दे के थक जाएंगे, अपना खुद का दुख झेल झेल के, कर्मा झेल झेल के थक जाएंगे। 8 नंबर का कार्ड यहाँ पर शनि देव को दिखाता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और वो समय बिल्कुल आता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो कुछ इन्होंने किया है आपके साथ, ठीक है, वो अब भरने का समय आ चुका है, वो अब भुगतने का समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहेगा इनकी ज़िंदगी में। ठीक है, इनकी लाइफ से प्रॉस्पेरिटी चली जाएगी, हेल्थ वेल्थ सब कुछ चला जाएगा, नेम फेम चला जाएगा, बिल्कुल नाम बर्बाद हो जाएगा इन लोगों का। ठीक है, प्यार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाएंगे ये लोग, एक दूसरे के पीठ में खंजर घोंपने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे रास्ते पे डिवाइन इनको ले जाने वाली है, ऐसा रास्ता इनके लिए चुना गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। राइट, इनकी ज़िंदगी में ऐसी कंडीशन आने वाली है कि ये लोग खुद ब्रेकअप देखेंगे, ये लोग खुद हार्ट ब्रेक देखेंगे, ये लोग अपना रिलेशन टूटता हुआ देखेंगे, ये अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ें देखेंगे। राइट, कई लोगों को कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं, कई लोगों को डॉक्टर विजिट पे भी जाना पड़ सकता है। हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि कई तो ऐसी हालत में आ जाएंगे जो कि बेड से भी नहीं उठ सकेंगे। ठीक है, परेशान हो जाएंगे, जितना बुरा से बुरा हो सकता है वो इनके साथ होने वाला है। डूब जाएगी इनकी नैया। ठीक है, जिसमें ये लोग सवार हैं ना, वो नैया बिल्कुल डिवाइन डुबोने वाले हैं। ये मजबूर हो जाएंगे, लाचार हो जाएंगे, घुटनों पर आ जाएंगे। ठीक है, और ये चीज़ होने वाली है। ये जो नया साल आने वाला है ना, उस नए साल के लिए आप तैयार हो जाइए कि ये चीज़ें आप में से कई लोगों को सुनने को मिलेगी कि ये लोग बिल्कुल सड़क पे आ चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। इन लोगों ने आपस में ही पीठ में खंजर डाल दिए हैं। अब फिर उसके बाद ही इनको एहसास होगा कि इन्होंने किसका क्या बिगाड़ा है, किसकी ज़िंदगी बर्बाद की है। अभी तो ये लोग बहुत खुश हैं, इधर उधर से जाके बड़े तंत्र मंत्र कराते रहते हैं ये लोग, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये चीज़ वापस भी आती है। तो वही चीज़ इनके ऊपर बैकफायर होने वाली है, ये इनके पास वापस आने वाली है, और इनकी बर्बादी का समय शुरू होने वाला है। इनके दिलो दिमाग पर, इनकी ज़िंदगी पर ऐसी चोट करने वाले हैं डिवाइन ना कि ये चाहकर भी किसी के अपनी ज़िंदगी को सुधार नहीं सकेंगे। आपस में ही पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी इन लोगों की, स्टेबिलिटी ख़राब हो जाएगी इन लोगों की, सारी नेगेटिविटी इनकी ज़िंदगी में आने वाली है। इनका खुद का घर टूट जाएगा। ठीक है, इनके खुद के इमोशंस बर्बाद हो जाएंगे। राइट, बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, और ये किसी से मतलब लोगों तक से लोग इनको अपने से बिल्कुल अलग कर देंगे, बिल्कुल अलग थलग। ये हेल्प के लिए भागते फिरेंगे कि कोई मदद कर दो, लेकिन इनकी कोई हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, ये गलत लोग हैं, ये नेगेटिव लोग हैं, ये बदतमीज़ लोग हैं। बिल्कुल भी इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि किसी के साथ ये कैसे कर सकते हैं ऐसा, कि किसी के पास जा कर के तंत्र मंत्र करा लें, किसी से जा कर के कुछ ऐसा ले आए जो आपको बर्बाद कर दे। आपकी खुशी इनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है।
ठीक है। सो ये सब इनकी अगली चाल है कि आप ये चाहते हैं आपको बर्बाद करना, लेकिन इनकी बर्बादी खुद शुरू होने वाली है। तो यहाँ पर जो डिवाइन है ये कर्मा देते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनकी बर्बादी का समय शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने भी कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट किया होगा कि ये लोग बर्बाद हो जाए, इनकी ऐसी की तैसी हो जाए। तो वही चीज़ यहाँ पर डिवाइन ने आपके लिए मैसेज भेजा है कि अब ये मजबूर हो जाएंगे, इनकी ज़िंदगी में बहुत रुकावटें आने वाली हैं, राइट। गड़बड़ होना शुरू होने वाला है नए साल में, आते साल में इनके साथ, है ना। और एक अब मतलब ये लोग एक ऐसे इल्यूजन में जी रहे हैं अभी कि ये कुछ भी करें, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा कुछ इल्यूजन इनको आ रहा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ऐसे इनकी इंटेंशन रहती है कि दूसरों की ज़िंदगी में तो आप बिल्कुल तलवारें डाल दो, बिल्कुल उनकी ऐसी तैसी कर दो, लेकिन समय तो घूमेगा ना, समय का पहिया तो घूमता है। आज सुख है कल दुख है, कल दुख है तो परसों सुख है। तो ये चीज़ तो आपको भी इनको भी देखनी पड़ेगी। जो चीज़ आपको इन्होंने जिस हद तक इन्होंने आपको परेशान किया है ना, कि आपने खुद तक को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश की है, आपने अपने दिलो दिमाग से परेशान हुए हो आप, ठीक है। आप में से कई लोगों की हेल्थ भी ख़राब हुई है, आप कहीं ना कहीं ऊपर वाले से आपने दिन रात मांगा है कि मेरी ज़िंदगी में क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये लोग ऐसे हैं कि इनको क्या होता है, देखो अगर आपको याद हो तो एक स्टोरी है जिसमें कि वापस कर्मा लौट करके आता है, ठीक है। अभी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं स्टोरी सुनाऊंगी तो, बट हाँ स्टिल ये ज़रूर है कि अगर आप किसी की ज़िंदगी में दुख देते हो, बर्बादी देते हो, तकलीफ़ देते हो, तो डिवाइन कहीं ना कहीं आपको उसके साथ जोड़ते हैं, ठीक है, ताकि उसका जो लिमिट है ना वो आ जाए और फिर उसके बाद उसका कर्मा उसको दिया जा सके। सो जो पिछले कर्मों के कुछ बचा होगा ना, वो इस जन्म में वो लोग कंप्लीट करेंगे और डिवाइन इनको इनका बर्बादी की तरफ कर्मा लेके जाएंगे, राइट। और इनका जो आउटकम रहेगा, इनका जो आगे की ज़िंदगी रहेगी, वो बिल्कुल ये लोग बैसाखियों पे आ जाएंगे, इनकी नाव बिल्कुल बीचों बीच समुद्र में जाकर के डूबने वाली है, सब कुछ इनका रुक जाएगा, राइट। और ये सारी खुशियाँ इनकी ज़िंदगी से चली जाएंगी। फिर इनको समझ में आएगा दुख क्या होता है, तकलीफ़ क्या होती है, किसी के साथ गलत करना क्या होता है। सो ये कर्मा आप डेफिनेटली इनका देखोगे आने वाले टाइम में। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो लोग आते साल में ही ये चीज़ देखने वाले हैं। किसी के लिए ये समय लंबा हो सकता है, क्योंकि कार्मिक्स जिसके जब कंप्लीट होते हैं तब उसके बाद ही वो फ्री हो पाते हैं। जिसकी जितनी बचा हुआ है, जिसका टाइम वो कंप्लीट होगा, उसके बाद ही इनको कर्मा मिलना शुरू होगा। तो कई लोगों के तो नेक्स्ट ईयर ही आप लोगों को देखने मिल जाएंगे, कई लोगों के थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे जैसे उनका टाइम आता जाएगा वैसे वैसे चीज़ें उनकी ज़िंदगी में चेंज होती चली जाएंगी और ये व्हील चक्र अपने आप घूमेगा, राइट। बुरा बिहेव करने लगेंगे। जैसे ही ये लोग एक दूसरे से बुरा बिहेव करने लगेंगे ना, आप समझ जाओगे कि बस अब इनका टाइम शुरू हो गया है। धीरे धीरे ये लोग कट ऑफ करेंगे एक दूसरे को। सारी जो इनकी जो भी आपकी ज़िंदगी में है वो सब कुछ इनकी तरफ घूम जाएगा और कई गुना होके घूमेगा, है ना। सबसे बड़ी बात तो ये एक दूसरे के पीठ में ही खंजर डाल देंगे, है ना, एक दूसरे को ही बर्बाद कर देंगे। सो ये थे आज के कार्ड्स। आई होप आपके साथ रेजोनेट किए होंगे। कर्मा क्लेम कीजिएगा। रियूनियन अगर आप चाहते हैं आपके पर्सन के साथ तो रियूनियन क्लेम कीजिएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून क्लेम कीजिएगा। ओके, सो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी चैनल को, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। आप लोग हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग करंट फीलिंग्स, लव रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190। वहाँ पर जाके आप दूसरी रीडिंग्स भी देख सकते हैं। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो फेसबुक के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। कोई नंबर हम यहाँ पे शेयर नहीं करते हैं। फेसबुक मैसेंजर के थ्रू ही आप सिर्फ हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पर जाके आप मैसेज छोड़ दीजिएगा। जैसे ही आपका टाइम आएगा, लिस्टिंग होती है, जैसे ही आपका टाइम आएगा आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। ओके, सो पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि रीडिंग्स बहुत ज़्यादा ली जाती हैं डेली। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।